My name is Girish Bhardwaj and I'm here for teaching you noun. आइए नाउन पढ़ते हैं और ये मेरी वीडियो है नाउन पार्ट 2 के नाम से, जिसमें हम शब्दों के साथ खेलेंगे ना। लेट्स प्ले विद द वर्ड्स एंड लर्न नाउन। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर कुछ आप पिक्चर्स देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 पिक्चर्स यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर उधर देखिए टंग्स दिया हुआ है, इधर ट्राउजर्स दिया हुआ है, नीचे आप देखेंगे एक आपको ट्रूप्स दिया हुआ है, एक वेजेस, ये आपको एक पिक्चर दी है, पैसे इसके अंदर सिक्के हैं और यहाँ पर राख है, एम्बर्स हैं, अंगारे टाइप है। तो पहले इनको इस बारे में समझते हैं। मैंने कहा लेट्स प्ले विद द वर्ड्स। लेट्स प्ले विद द वर्ड मींस शब्दों के साथ खेलते हैं। एक्चुअल में क्या है, हमें ये पता होना चाहिए एक नाउन हमेशा सब्जेक्ट भी हो सकता है। जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो नाउन हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो राहुल इज गोइंग, राहुल एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो राहुल इज कमिंग, तो राहुल के साथ हम इज लगा रहे हैं, राहुल आर नहीं लगा रहे हैं। तो ये नॉलेज हमें है, वहां तक बात सही है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जहां हमें नॉलेज नहीं है कि किसके साथ कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करना है ना। देयर आर मेनी वर्ड्स वेयर वी डोंट नो व्हाट टू यूज, व्हाट वर्ब वी हैव टू यूज। सो इसलिए नाउन पढ़ा जाता है कि हम सही वर्ब का इस्तेमाल करें। और सारा जो पोर्शन हम कवर करते हैं नाउन और प्रोनाउन का, ये डिपेंड किस पे करता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। देयर इज अ टॉपिक इन ग्रामर, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। आगे आप जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप किसी बैंक एसएससी की भी तैयारी करेंगे तो वहां भी आपको ये सब मिलेगा। लेकिन बेसिक से आप सीखेंगे तो उसको आपको मजा आएगा। तो शब्दों के साथ खेलते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीछे, यहाँ पर टंग्स दिया है, यहाँ पर ट्राउजर्स दिया है, यहाँ पर आपको ट्रूप्स दिया है और पैक, यहाँ पर आपको समझाने दो पहले इसको, रुकिए। ट्रूप्स दिया है, यहाँ पर आपको वेजेस दिया है और यहाँ पर आपको एम्बर्स दिया है। इन सारे शब्दों में एक चीज नोट कीजिए आप, सब में एस लगा हुआ है। अब चिमटा एक ही तो है, बहुत सारे चिमटे तो नहीं है, तो टंग होना चाहिए, तो टंग्स क्यों हुआ। एक्चुअल में कुछ वर्ड्स हैं ही इस तरह के कि उनमें एस लगा हुआ होता है, ऑलरेडी एस लगा हुआ होता है। और वो प्रयोग भी कैसे होते हैं, प्रयोग भी उनका बहुवचन की तरह होता है। दे लुक लाइक प्लूरल एंड दे आर यूज्ड लाइक प्लूरल। बच्चे गलती कर देते हैं, है ना। आइए कैसे गलती करते हैं देखते हैं। जैसे ये पूरा पेज देखिए आप, इस पे लिखा है, ये मैंने बता दिया आपको डेफिनेशन। आगे देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने वर्ड्स दिए हैं और एक सेंटेंस दिया है, वेयर आर माई पेंट्स, वेयर आर माई पेंट्स। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वेयर इज माई पेंट, तो वेयर इज माई पेंट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। क्यों, पेंट कोई वर्ड नहीं होता है, पेंट्स होता है। ट्राउजर कोई वर्ड नहीं होता है, ट्राउजर्स होता है। सीजर कोई वर्ड नहीं होता है, सीजर्स होता है। टंग कोई वर्ड नहीं होता है, टंग्स होता है। तो इस तरह से जब हमें शब्दों का ज्ञान है, तो अगर कहीं पे वेयर इज माई पेंट है तो गलत होगा। सेंटेंस क्या होगा सही, वेयर आर माई पेंट्स। क्यों, हमें बताया गया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो देखने में बहुवचन है, प्रयोग भी बहुवचन है। तो जब पेंट्स अपने आप में क्या है, बहुवचन है, देखने में पेंट्स, टंग्स बहुवचन है, तो प्रयोग भी क्या होगा, बहुवचन होगा। तो इज नहीं आ सकता, आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। तो ये दिस वाज आवर फर्स्ट रूल जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अभी यहाँ पे भी बहुत सारी पिक्चर्स आप देख सकते हैं इस पेज पे। यहाँ पर देखो, ऊपर आपको एक पिक्चर इधर दी है, एक पिक्चर इधर दी है, एक नीचे इधर दी है और एक इधर पिक्चर दी है। इनके बारे में समझते हैं पहले। वहां जो पिक्चर्स दी हैं उसको बोल रहे हैं इनिंग्स, इधर जो पिक्चर है इसको बोल रहे हैं पॉलिटिक्स, इधर जो पिक्चर दी है उसको हम बोल रहे हैं फिजिक्स और इधर जो दी है उसको बोल रहे हैं एथलेटिक्स। आइए इनके बारे में समझते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देयर आर सम वर्ड्स लुक्स लाइक प्लूरल, लुक्स लाइक प्लूरल, देखने में कैसे लगते हैं, बहुवचन लगते हैं। पीछे करो, पहले समझाने दो इसको। लुक्स लाइक प्लूरल, देखने में कैसे लगते हैं, बहुवचन, और होते कैसे हैं, एक वचन। फिजिक्स देखने में कैसे लग रहा है, बहुवचन, एस लग गया, क्योंकि हमें बताया जाता है बहुवचन बनाने के लिए एस लगा दो, है ना। हमें सिखाया गया है, आपको भी सिखाया गया होगा। बॉय का बहुवचन क्या होता है, बॉयज, गर्ल का क्या होता है, गर्ल्स। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर इनमें भले ही whether we have s in the word but it doesn't mean, it doesn't matter, ये बहुवचन नहीं है, it's singular. So innings is a word that is singular, politics is a word that is singular, physics is a word that is singular and athletics is a word that is singular. इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, है ना, जो देखने में कैसे लगते हैं, देखने में आपको लगेंगे बहुवचन, होते कैसे हैं, एक वचन, और प्रयोग भी कैसे होता है, एक वचन। नेक्स्ट आप देखिए कुछ रूल, आपको नेक्स्ट पेज पे पूरा देखिए आप। यहाँ पे डेफिनेशन आपको दे दी है, डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। नीचे आपको यूजेस दे दिए हैं इसके, ये वर्ड्स दे दिए हैं कौन कौन से इस तरह के वर्ड्स होते हैं, न्यूज, इनिंग्स,
पॉलिटिक्स, खबर एक हो चाहे बहुत सारी खबर हो, न्यूज ही होगा, खबर कितनी भी हो। रोकेंगे यहाँ पर। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम गलत होगा, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम गलत होगा। पॉलिटिक्स में भले ही ऐसा लगाया, लेकिन पॉलिटिक्स माने राजनीति, पॉलिटिक्स तो नहीं बोलते ना कभी, पॉलिटिक्स ही बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ऐसा लगा होता है, लेकिन बहुवचन लगते हैं हमें, लेकिन होते एक वचन है और प्रयोग भी उनका एक वचन की तरह से होता है। आगे हम सीखेंगे और नेक्स्ट, चलिए आगे करते हैं इसको। अभी हमारा ये नेक्स्ट रूल पे हम आ गए हैं। यहाँ पर पूरा पेज आप देखिए, यहाँ पे आपको 4-5 पिक्चर दी गई है। जैसे उधर देख सकते हैं कैटल दिया है, इधर आपको पोल्ट्री दिया है, इधर आपको पीजेंट्री दिया है, इधर आपको ये आपका इन्फेंट्री दिया है, उधर आपको कैवलरी दिया है। आप ये सारी चीजें देखिए, यहाँ पर बहुत सारी गायें, बहुत सारे पशु आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी मुर्गियां दिख रही हैं, और यहाँ पर आपको बहुत सारे किसान दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे सोल्जर्स हैं, और यहाँ पर आपको बहुत सारे घुड़सवार दिख रहे हैं। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए कि ये ग्रुप है, अपने आप में एक ग्रुप है, लेकिन इसमें कहीं भी किसी वर्ड में एस नहीं लगा हुआ, एस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये वर्ड्स देखने में कैसे लग रहे हैं हमें एक वचन, लेकिन इनका मीनिंग क्या है, बहुवचन। सो देयर आर सम वर्ड्स दैट लुक्स लाइक सिंगुलर बट दे आर प्लूरल इन एक्चुअल। देखने में सिंगुलर होते हैं, क्या है, बहुवचन है। तो गलती कर देते हैं बच्चे, क्या करते हैं, जैसे आगे आगे देखेंगे हम क्या गलती करते हैं, देखते हैं। Some nouns look like singular but always used in plural form। जैसे वर्ड्स मैंने समझाई दिया आपको, अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कैटल आर ग्रेजिंग द फील्ड, तो बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, कैटल इज ग्रेजिंग द फील्ड। क्यों कहेंगे भाई, इसमें एस तो नहीं लगा हुआ, यहाँ पे जब एस नहीं लगा हुआ तो एक वचन है, एक वचन है तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे जिसको नॉलेज होगी उसको पता है कैटल माने बहुत सारे पशु होते हैं, जिसको नॉलेज है वो आर ही लगाएगा। तो यही नॉलेज हमें लेनी है, यही शब्दों के साथ खेलना है, इसी को बोलते हैं नाउन, व्हाट टू लर्न। नहीं तो नाउन में कुछ सीखने का है नहीं, नाउन माने किसी भी चीज का नाम, दैट्स इट। तो कैटल आर ग्रेजिंग द फील्ड होगा या कैटल इज ग्रेजिंग द फील्ड होगा? कैटल इज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैटल दिखने में एक वचन है लेकिन एक्चुअल में बहुवचन है। तो बहुवचन है तो आर ही आता है, बहुवचन के साथ आर आता है, इज नहीं आता है। तो दिस इज द थिंग दैट वी शुड नो व्हाट द वर्ड से, व्हाट द वर्ड इज मीनिंग, व्हाट द वर्ड मीनिंग इज देयर। सो if we know about the noun, if we know about the words, we can easily solve it. Go to come to the next point. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए रूल नंबर 4, some nouns are only used in singular form, these all are uncountable nouns, article a and is also used with them। some nouns are uncountable, जैसे पानी, पानी को आप गिन नहीं सकते, वाटर, एक पानी दो पानी नहीं होता है, एक गिलास पानी तो हो सकता है, तो गिलास को आप काउंट कर सकते हो, पानी को आप काउंट नहीं कर सकते। सो देयर आर मेनी नाउन्स जिनको आप नहीं गिन सकते। वुड, लकड़ी, है ना, जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे पोएट्री, है ना, जैसे इंफॉर्मेशन, जैसे वुड, वाटर, लगेज, मनी, इट। सो ये जो वर्ड्स हैं आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते उसे आप एक ही मान के चलेंगे, एक वचन ही मान के चलेंगे, सिंगुलर मान के चलेंगे। सो उसे एज अ सिंगुलर यूज करेंगे। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। कश्मीर का जो दृश्य है वो कैसा है, बहुत खूबसूरत है ना, या कश्मीर के दृश्य बहुत सारे खूबसूरत है। आपने जितने भी दृश्य देखे वो सब क्या है, खूबसूरत है, लेकिन दृश्य एक शब्द जो ऐसा है जिसे आप सिंगुलर में ही इस्तेमाल करेंगे। हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल कैसे हैं, काले हैं, तो इसको भी हम कैसे, हेयर्स नहीं बोल सकते, है ना, गिन नहीं सकते इसको हम, है ना, दृश्यों को हम गिन नहीं सकते। सो आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट, मैं उपकरण लाया हूं, कभी उपकरण बोलते हैं, उपकरणों नहीं बोलते। सो ऐसे वर्ड जिनको आप ना गिन पाए उनको अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं, उनको हमेशा सिंगुलर के रूप में प्रयोग करते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। wherever we see the uncountable noun we have to behave with that like a singular word, right। next टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर आपको 4-5 पिक्चर्स दिखाई देंगी, है ना, ध्यान से देखेंगे। इधर आपको दिए हैं बहुत सारे डियर्स हैं, बहुत सारी शिप हैं, बहुत सारे स्पीसीज हैं और फिश हैं, और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं क्रू है, क्रू बोलते हैं टीम को, राइट। डियर, DEER, डियर माने क्या होता है, हिरण। एक हो, बहुत सारे हो तब भी डियर, एक बहुत सारे हैं तो भी डियर। इनका सिंगुलर और इनका प्लूरल सेम होता है। सो देयर आर वर्ड्स इन नाउन दैट आर सेम विद द सिंगुलर एंड सेम विद द प्लूरल। एंड फॉर एग्जांपल वी कैन सी, आप देखिए डियर ही बोलूंगा मैं इसको, लेकिन बहुत सारे हैं। मैं इसको फिश ही बोलूंगा, लेकिन बहुत सारी हैं, बहुत सारी मछलियां हैं, लेकिन फिश ही कहूंगा। फिशेस कहूंगा तो क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रजातियों की मछलियां, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ फिश। फिशेस तो हो ही नहीं सकता, फिशेस तो कोई वर्ड नहीं, फिशेस तो वर्ड है,
उसका मतलब है कि विभिन्न प्रजातियों की मछलियां। फिशेस का मतलब मछलियां बिल्कुल नहीं है, मछलियों के लिए या मछली के लिए फिश ही इस्तेमाल होगा। यहाँ पर देखिए क्रू, बहुत सारे लोग हैं लेकिन इसको क्रू बोलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जानवर हैं, इनको स्पीसीज बोलेंगे, इनको शिप बोलेंगे, इनको डियर बोलेंगे। तो ये कुछ शब्द हैं जो अपने आप में, इनकी सिंगुलर में आप इसको चेंज कर लो, प्लूरल में चेंज कर लो, ऐसे वगैरह आप कुछ नहीं लगाओगे, ना हटाओगे ना लगाओगे, जैसे है वैसे ही ये वर्ड आपको याद रखने होंगे। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इस देखते हैं, इस पे मैंने लिखा है सब कुछ, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, देखो आप। नेक्स्ट, डियर, शिप, सीरीज, स्पीसीज, फिश। सो आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। अभी हमारे लिए इतना काफी है, नाउन पार्ट 2 में इतना ही काफी था। मैंने आपको बता दिया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, जैसे डियर, शिप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम। आवर टीम इज बेस्ट, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। यहाँ पर टीम के साथ इस भी आया है और आर भी आया है। इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ वर्ड्स से खेलना सीख रहे हैं, वर्ड्स के बारे में जानना सीख रहे हैं, लेकिन इनका प्रॉपर यूज, बिकॉज नाउन इज नॉट लाइक चैप्टर दैट यू कैन learn in a day, in an hour. It takes time. So if you want to learn it properly, for cracking exam, for completing grammar portion, for doing any kind of error like in noun you have, so you have to learn each and every rule about the noun. So keep on watching me, and like, and do share.